नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में बन रहे 5 और स्पोर्ट स्टेडियम हापुड़, शामली और संभल के खिलाड़ियों को होगा विशेष लाभ। यूपी में 5 और स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं। इनमें गाजीपुर, चंदौली, हापुड़, संभल और शामली जनपद शामिल हैं। इनमें गाजीपुर में स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, जबकि हापुड़ में स्टेडियम के निर्माण का 70% कार्य और संभल में 26% काम हुआ है। इसके साथ ही शामली में निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जबकि चंदौली में निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। इन सभी स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट, जिम, हॉकी, फुटबॉल मैदान और एथलेटिक्स ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यूपी के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह के अनुसार इन स्टेडियम से खिलाड़ियों को अपने जिले में ही आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर अवसर मिल सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले से ही 84 स्टेडियम संचालित हैं। दिल्ली से सिर्फ 21 मिनट में होगा नोएडा एयरपोर्ट का सफर, हाई स्पीड रेल का काम तेज। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रूट पर गौतम बुद्ध नगर में 2 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें से एक नोएडा सेक्टर 148 और दूसरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित है। ये हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू होने के बाद दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक करीब 62 किलोमीटर का सफर महज 21 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली से वाराणसी तक ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर करीब 800 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण से गौतम बुद्ध नगर में एक और रेलवे कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र सीधे तौर पर रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। वहीं नोएडा एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन भूमिगत होने के साथ ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर से जुड़ेगा। इसके साथ ही दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही आदि जिलों से होकर गुजरेगा। आज से मौसम लेगा यू टर्न, दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम यू टर्न ले सकता है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आंधी व बारिश की शुरुआत हो सकती है। इससे भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के संकेत हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में आज से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और यह बदलाव धीरे धीरे यूपी में फैल सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी 28 अप्रैल तक कई जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में आज से आंशिक बादल छाएंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। भारत करने जा रहा जर्मनी के साथ सबसे बड़ी डिफेंस डील, देश को मिलेगी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी डील होने जा रही है। करीब 8 अरब डॉलर की इस डील पर 3 महीने में अंतिम मुहर लग सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएंगी। इसके लिए जर्मनी की दिग्गज कंपनी थेसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड साथ काम करेंगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भरोसा जताया कि अगले 3 महीने में इस डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह पहली बार होगा जब जर्मनी अपनी बेहतरीन सबमरीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसी गैर यूरोपीय देश को ट्रांसफर करेगी। इस डील के लिए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही चर्चा हो गई है। रूस ने अपने सबसे घातक स्टील्थ फाइटर जेट के लिए भारत को फिर दिया प्रस्ताव, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार। दिल्ली में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत को Su-57 लड़ाकू विमान सौदे पर नया प्रस्ताव दिया है। हालांकि भारत ने न तो इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान दिया है और न ही सुखोई 57 विमान को लेकर कोई फैसला लिया है। इसके बावजूद रूसी राजदूत ने उम्मीद जताई कि इस विशेष प्लेटफॉर्म पर हमारा सहयोग होगा, क्योंकि यह दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक रहा है। दरअसल रूस ने भारत को Su-57 जेट खरीदने की स्थिति में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
सोर्स कोड देने और भारत में स्थानीय प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है। वहीं रूसी रक्षा निर्यात समूह रोसोबोरन एक्सपोर्ट ने कहा कि कई देशों ने इस विमान के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। ईरान, भारत और उत्तर कोरिया के साथ वियतनाम भी इस विमान के संभावित ग्राहकों में शामिल है। सुखोई 57 लड़ाकू विमान की कीमत काफी कम है और इसका मेंटेनेंस खर्च भी अधिक नहीं है। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब, संयुक्त राष्ट्र से भी लगा रहा गुहार। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। इस बीच पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गुहार लगाई है कि वह भारत के साथ सिंधु जल संधि को पूरी तरह लागू करने में मदद करे। इस बाबत संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी मिशन के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जमाल फारेस अलरोवाई को उप प्रधानमंत्री इशाक डार का पत्र सौंपा, जिसमें आग्रह किया गया है कि इस चिंताजनक स्थिति का संज्ञान ले और भारत से सिंधु जल संधि के तहत ईमानदारी के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने को कहें। इससे पूर्व भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। 1960 में लागू होने के बाद यह पहली बार है जब किसी पक्ष ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाई है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने बांद्रा में खरीदे 3 अपार्टमेंट। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की तरह उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी सुर्खियों में रहती हैं। अब पूजा ददलानी ने पति हितेश प्रकाश गुरनानी और पिता मोहन सेओराम ददलानी के साथ मिलकर मुंबई के बांद्रा में 3 अपार्टमेंट खरीदे हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कार्टर रोड पर वरुण बिल्डिंग स्थित ये अपार्टमेंट 38.21 करोड़ रुपए में लिए गए हैं और इसके लिए 2.16 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी और 90,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस दी गई है। इनमें से एक अपार्टमेंट पूजा ददलानी ने अपने नाम कर लिया है, जबकि उनके पिता हितेश गुरनानी और एक पिता सियोराम ददलानी के नाम पर है। इनमें हर अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 1511.15 वर्ग फुट है और इसके साथ 81.16 वर्ग फुट की बालकनी भी है। इन अपार्टमेंट्स के साथ 6 कार पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।